जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फैसल वड़ाई साहब ने एक वीडियो बनाई है जो रिसेंटली मुनाज़रा हुआ था जावेद अख्तर और मुफ्ती इस्माइल नदवी का। तो वो वीडियो देखने के बाद फैसल वड़ाइच की मुझे यही लगा, अपैरेंटली मुझे यही लग रहा है, आई एम नॉट श्योर कि वो नॉन बिलीवर है फैसल वड़ाइच। और उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो मुफ्ती इस्माइल नदवी का मेन आर्गूमेंट था उसके अंदर नुक्स था, उसके अंदर खामियां थी। वो क्या खामियां उन्होंने बताई हैं उनको देखते हैं। और इसके अलावा फैसल वड़ाइच ने कंडीशन लगाई है कि गॉड को एक्सेप्ट करने की जो है वो कंडीशन क्या होनी चाहिए उनके नज़दीक, तो उनको भी देखते हैं। और इनडायरेक्टली जो हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं लाइक कैसर अहमद राजा या और जो डिबेटर्स हैं वो जो हर टाइम क्लेम करते हैं कि मुनाज़ा होना चाहिए, मुनाज़ा होना चाहिए, तो उनके लिए भी जो फैसल वड़ाइच ने एक मैसेज दिया है उसको भी देखेंगे। और स्पेसिफिकली ये जो मॉडर्न डिबेट्स हैं एथीज़म की या मुस्लिम्स की, तो ये क्या कोई पैमाना है स्पेसिफिक कि गॉड को साबित किया जाए या साबित किया जा सके या ना किया जा सके? और जो मेन स्टैंडर्ड है गॉड को मतलब मानने का मेन बुनियाद क्या है उसको भी देखते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, मुफ्ती साहब, मुफ्ती शुमाइल के जो आर्गूमेंट्स थे उन पे जो फैसल वड़ाइच की क्रिटिक थी उस पे जाने से पहले अगर हम देखें तो फैसल वड़ाइच ने एक बात की है कि जो मुनाजरों का बार बार चैलेंज करता है दैट मीन्स उस पर्सन की जो आइडियोलॉजी है या जो भी उसका एक क्लेम है वो उसके बारे में श्योर नहीं है। ठीक है, वो लोगों को बताना चाहता है कि ट्रूथ क्या है। ट्रूथ एक किस्म का लोगों को के ऊपर वो इम्पोज करना चाहता है। उसे एक स्टेज चाहिए होता है कि वो उस स्टेज के ज़रिए जो है वो अपना अपना जो भी उसकी आइडियोलॉजी है उसको एक ट्रूथ की फॉर्म में जो है वो क्लेम कर सके और लोगों तक पहुंचा सके। तो इसीलिए फैसल वड़ाइच के नज़दीक जो लोग भी बार बार मुनाजरों को कहते हैं दैट मीन्स कि वो उनकी जो अपनी आइडियोलॉजी है वो उसके अंदर कुछ ना कुछ दो नंबरी है, वो रॉन्ग नंबर है अकॉर्डिंग टू फैसल वड़ाइच। तो ये इनडायरेक्टली उनका मैसेज था। आई थिंक सो कैसर अहमद राजा जैसे डिबेटर्स के लिए जो और भी डिबेटर्स क्लेम करते हैं कि मुनाजरा किया जाए। अच्छा, अब अगर हम स्पेसिफिकली मुफ्ती शुमाइल नदवी का जो मेन क्लेम था जिसके ऊपर फैसल वड़ाइच ने क्रिटिसिज्म की है, तो उनका मेन क्लेम था कॉन्टिजेंसी आर्गूमेंट, यानी कि हर जो चीज़ है कायनात में वो एक दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट है। दैट मीन्स उसका जो है वो कोई ना कोई कॉज होना चाहिए। तो दैट इज़ वाई जो वहाँ से हम आर्गूमेंट ड्राइव करते हैं कि फर्स्ट कॉज है मीन्स गॉड जो है वो एग्जिस्ट करता है। गॉड की एग्जिस्टेंस जो है वो हम ड्राइव करते हैं क्योंकि अगर इस कायनात के अंदर हर हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंडेंट है दैट मीन्स उनकी कोई कॉज है और वो जो फर्स्ट कॉज है वो हम कहते हैं कि गॉड है। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्टिजेंसी आर्गूमेंट होता है जो मेन आर्गूमेंट होता है हमारा मुस्लिम्स का जब भी हम एथीज़म के एथीस्ट लोगों के साथ जो है वो डिबेट करते हैं। अच्छा, तो फैसल वड़ाइच ने इसके ऊपर ये ऑब्जेक्शन रेज की है कि इस कायनात के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो मैटर हैं या एनर्जी हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा हमारा जो इल्म है वो मैटर और एनर्जी है, तो मैटर और एनर्जी को बेस बनाकर आप गॉड को क्लेम कर रहे हैं जो कि बियॉन्ड क्या है मैटर और एनर्जी है। तो उन्होंने कहा ये एक क्या है फैलेसी है कि आप मैटर और एनर्जी की चीज़ों से एक ऐसी चीज़ को क्लेम कर रहे हैं जो कि मतलब मैटर और एनर्जी की कैटेगरी के अंदर आता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर एक और इन्होंने फैसल वड़ाइच ने एक चीज़ ये भी कही कि आप फिर जो है वो गॉड ही क्यों क्लेम कर रहे हैं? गॉड गॉड के अलावा भी और भी बहुत सी जो है वो फिनोमिना हो सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। तो जो मुस्लिम्स हैं वो स्पेसिफिकली आकर जो है वो गॉड के ऊपर ही क्यों रुक जाते हैं? तो ये बेसिकली फैसल वड़ाइच की ऑब्जेक्शन थी और वो ये कह रहे थे कि जो मतलब उन फैसल वड़ाइच के नज़दीक जो साइंस है, साइंस मतलब साइंस और प्रैक्टिकल चीज़ें ये सारी जो ये जो एक वे है आज के दौर में इसी के ही थ्रू जो है वो कह रहे थे कि चीज़ों को इस्टेब्लिश होना चाहिए, उनको जो है वो रैशनली देखना चाहिए, उनकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, उनकी रीजनिंग होनी चाहिए एंड देन जो है वो अल्टीमेटली उन चीज़ों पे बिलीव किया जा सकता है, अदरवाइज बिलीव नहीं किया जा सकता। तो अगर वो ये आर्गूमेंट दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो मुझे यही लगता है कि वो मतलब शुक व शुबात के अंदर है, वो बिलीवर या फेथ नहीं है। तो फिर खुद भी उन्होंने ये कहा कि अगर कोई बंदा आपको कह रहा है कि आप मतलब ऐसी चीज़ मान लें जिसकी कोई भी जस्टिफिकेशन या रीजनिंग नहीं है, तो फैसल वड़ाइच के नज़दीक आपको उसको पूरा मानना नहीं चाहिए बल्कि थोड़ा बहुत जो है वो उसके अंदर शक रखना चाहिए, आपको उसे प्रॉपर मानना नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली कुछ उनकी क्रिटिसिज्म थी फैसल वड़ाइच की। अब जो पर्सनली मुझे लगता है ना, तो जो लॉजिक्स हैं या जो डिबेट्स हैं इस तरह की, उसमें होता ये है कि एक साइड की मंतक आती है, जैसे मुस्लिम मंतक देते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की, उधर से एथियस्ट मंतक देते हैं, लॉजिक देते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की। ठीक है, तो दोनों जो है वो लॉजिक से एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। इनके पास जो है वो अपनी लॉजिक होती है, मुस्लिम्स के पास और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके पास अपनी लॉजिक होती है। तो लॉजिक से तो ये जो मैटर है वो सॉल्व नहीं होता। और इसी तरह जो साइंस है, साइंस तो मतलब मटेरियल चीज़ों को देखती है, बियॉन्ड मटेरियल तो वो डील ही नहीं कर सकती। तो साइंस से भी जो है वो इट इज़ वेरी क्लियर कि आप एग्जिस्टेंस को जो है वो डिनाई या प्रूफ नहीं कर सकते। अब जो लॉजिक है, लॉजिक भी एक लॉजिक है जनाब इनकी मुस्लिम्स की जो हमारी लॉजिक होती है कि हम गॉड के ऊपर
ऊपर जाके रुक जाते हैं, ठीक है। जबकि जो एथियस्ट होते हैं वो कहते हैं कि आप यूनिवर्स के ऊपर ही जाके रुक जाएं, यूनिवर्स जो है वो खुद ब खुद क्रिएट होगी। तो मीन्स ये जो लॉजिक है ये हमारे पास जो एक सोल्यूशन है उसकी तरफ हमें नहीं लेके जाती। जो सोल्यूशन की तरफ हमें चीज़ लेके जाती है वो मतलब डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि गॉड को जो हम बिलीव करते हैं उसकी बुनियाद ये है कि मॉरल जो एक्शंस है हमारे इस दुनिया के अंदर, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ठीक है, नेकी क्या है, बदी क्या है, और जज़ा और सज़ा का जो मैटर है, जो मतलब क़यामत है, रोज़े महशर हर बंदे का हिसाब होगा। तो बेसिकली ये वो एक वाहिद चीज़ है, मॉरल एक्शंस हैं जिनके ऊपर जाकर कोई भी जो पर्सन है वो गॉड तक पहुंच सकता है, और ये उसकी नेचर के अंदर होता है। अगर वो जस्ट चीज़ों को रियलाइज़ करे और अपनी नेचर के अंदर देखे, फितरत के अंदर देखे, निशानियाँ ढूंढे, मॉरल एक्शंस को देखे, मतलब दुनिया को कोई ना कोई एक्शन प्लान तो चाहिए ना, कोई ना कोई सिस्टम तो चाहिए। तो वो जो मॉरल सिस्टम है वो इस्लाम देता है हमें और हमारा कुरान देता है। तो इन्हीं चीज़ मॉरल सिस्टम की बेस के ऊपर ही हम जो है वो क्लेम कर सकते हैं, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर जो है वो बिलीव कर सकते हैं। अदरवाइज लॉजिक जो है वो इस चीज़ का कोई आंसर नहीं है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।